अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब ठीक ठाक होंगे। वेलकम टू माय चैनल सक्सेस सीक्रेट्स। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरे आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो आज की जो हमारी वीडियो है उसमें हम न्यूमेरिकल के टिप्स और ट्रिक्स सीख रहे हैं जिससे हम न्यूमेरिकल को सॉल्व कर सकें विद इन सेकेंड, स्पेशली फिजिक्स न्यूमेरिकल। तो मैंने इसकी प्रीवियस वीडियो बनाई थी। ये सब कुछ हमने अपने प्रीवियस वीडियो में सीखा था, जिसमें हमने परफेक्ट स्क्वायर्स और मल्टीप्लाई जल्दी कैसे करना है, विद इन सेकेंड मल्टीप्लाई कैसे कर सकते हैं, उसके अलावा डिवाइड पॉइंट वाला हम कैसे कर सकते हैं, अप्रोक्सीमेशन मैंने आपको सिखाई थी, स्टैंडर्ड यूनिट सिखाए थे। उसके अलावा हमने कन्वर्ट कैसे करना है एसआई यूनिट में, मल्टीपल्स, प्रीफिक्सेस वगैरह हमने सीखे थे। उसके अलावा पावर को कैसे हमने साइंटिफिक नोटेशन में चेंज करना होता है वो भी मैंने बताया था। उसके अलावा अगर हमारे पास इस तरीके से सवाल आ जाए तो उसको हमने किसके इक्वल कैसे करना है वो भी मैंने समझाया था। स्क्वायर रूट्स तो आपको याद हो गए, लेकिन अगर कोई ऐसे स्क्वायर रूट्स आ जाए जो आपको याद नहीं होते, फॉर एग्जांपल 52 का स्क्वायर रूट आ जाए तो बच्चों को नहीं होता, इसको निकालने की ईजी ट्रिक भी मैंने सिखाई थी। और मैंने कहा था कि अगर आपको नेक्स्ट पार्ट चाहिए तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आज मैं उसका नेक्स्ट पार्ट बना रही हूँ। मतलब 12 पॉइंट्स हमने पहले सीखे थे, 12 पॉइंट्स न्यूमेरिकल को ईजिली सॉल्व करने के। आज जो है वो है हमारा 13 पॉइंट। अब 13 पॉइंट क्या है, इसमें हमारे पास ये है कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं, इनको आपको अच्छे तरीके से याद करना होता है। साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, इनकी सबकी वैल्यूज़ वगैरह मैंने क्लियरली लिखी है, अब मैं आपको बता भी देती हूँ। अब ये जो हमारे पास साइन थीटा होता है, ये हमारे पास जो ज़ीरो पे होता है वो मिनिमम होता है। ज़ीरो पे हमारे पास जो साइन थीटा होगा वो होगा मिनिमम, और 0.5 होगा हमारे पास 30 डिग्री पे। 45 पे साइन थीटा और कोस थीटा दोनों इक्वल होते हैं, एक जितने हो रहे होते हैं। और 60 पे ये 0.8 होगा, और मतलब ये मैंने आपको अंडर रूट में भी लिख के दिया है और अगर इसको पॉइंट में वो भी लिख के दिया है। इसके अलावा 90 पर हमारे पास साइन क्या होता है, मैक्सिमम होता है। 90 पे हमारे पास साइन मैक्सिमम होता है, 180 पे 0 और 270 पे माइनस का 1। अब कोस जो है वो उलट है, बिल्कुल इसका अपोजिट है। अब वो कोस में क्या है, इसमें था 0 पे मिनिमम, कोस में है 0 पे मैक्सिमम। कोस हमारे पास क्या है, 0 पे मैक्सिमम है, और 90 पे हमारे पास साइन मैक्सिमम था, लेकिन यहाँ पर 90 पे कोस क्या हो जाएगा, मिनिमम होगा। तो ये बिल्कुल अपोजिट है। बाकी ये ऐसे सीधे जा रहे थे, यहाँ पर अपोजिट जाएंगे, बस ये इनका 45 डिग्री पे दोनों सेम होंगे, मतलब 0.7 होंगे। यहाँ से ये जा रहे थे, देखें अगर हम यहाँ से देखें तो ये देखें 0.86 जो है वो यहाँ पर इस साइड पे आ रहा था, लेकिन यहाँ पर 0.86 कहाँ आ रहा है, इधर आ रहा है। और 0.7 यहाँ पर था, दोनों का सेम ही आएगा, ऐसे ही एज इट इज़ आएगा, क्योंकि यहाँ पर मैंने आपको बताया क्या होगा, सेम होगा। तो अभी समझाने का मतलब ये है ताकि आपको इजी ट्रिक पता चल जाए कि अब यहाँ पर देखिए 0.5 यहाँ पर आ रहा है और यहाँ पर आ रहा है, ताकि आपको पता चल जाए यहाँ पर ऐसे जाएगा और इस साइड को ऐसे जाएगा। तो आपको क्लियर हो गई बात कि यहाँ पर अभी 180 पे 0 आएगा साइन और -1, और यहाँ पर 180 पे -1 और 0, सही है, कोस का आएगा। अभी हम पढ़ लेते टेन थीटा। टेन थीटा क्या होता है, टेन थीटा होता है साइन अपान कोस थीटा। साइन अपान कोस थीटा जो होता है वो होता है टेन थीटा। अब यहाँ पर टेन थीटा जब 0 होगा तो हमारे पास कितना होगा, 0 डिग्री पे 0 ही होगा, और 30 पे 0.51, ऐसे ही एज इट इज़ चलता जाएगा। अब ये क्या है, ये है इन्फिनिटी। इसको हम क्या कहते हैं, इट इज़ कॉल्ड इन्फिनिटी। इन्फिनिटी कब आती है, इन्फिनिटी तब आती है जब कोई भी नंबर, एनी नंबर डिवाइडेड बाय 0, तो फिर वो इन्फिनिटी के, अब कोई भी नंबर हो सकता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं 1 से ही कर रही हूँ तो हमारे पास क्या आ जाएगी, इन्फिनिटी आ जाएगी। और अगर आप इसको कैलकुलेटर में करेंगे तो फिर वो आपको देगा मैथ एरर, के मतलब मैथ एरर आ जाएगा कैलकुलेटर में। और वैसे जब भी कोई भी नंबर 0 से डिवाइड होगा तो वो क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी हो जाएगा। अभी जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, पॉइंट नंबर 14, वो हम देख लेते हैं। पॉइंट नंबर 14 में क्या है, ये मैंने आपको कुछ लिख के दिया है वैल्यूज़ वगैरह की। अगर 1/2 हो तो वो इक्वल होता है 0.57 की। ये तो हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ में आ रहे हैं हमारे पास ये 3, लेकिन ये जो नीचे लिखा है इनको भी आप याद कर लें, ये अक्सर इस्तेमाल हो रहे हैं 1/5, 1/4, 1/3। तो ये सारे मैंने आपको लिख के दिए हैं, ये आपने लाजमी याद कर लेनी है ये वैल्यूज़, ये क्या किसके बराबर होते हैं, ताकि जब भी आए तो आप इजीली पुट कर दें। आपको पता होगा कि इसकी जगह ये आ सकता है, इसकी जगह ये आ सकता है, दोनों एक दूसरे के इक्वल हैं। तो हम इसको लिख कर जहाँ पर जो भी इक्वेशन मतलब इजीली सॉल्व हो रही है वहाँ पर वो लिख देगा। कहीं पर पॉइंट से इजीली हो रहा है तो हम पॉइंट में लिख देंगे।
अगर आपको पॉइंट में मुश्किल होगी तो आप 1/2 में ऐसे लिख के तो उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो आप इनको अच्छे तरीके से याद कर लें। आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा। अभी हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट। अभी ये है हमारे पास पॉइंट नंबर 15। पॉइंट नंबर 15 में क्या है, अगर आपके पास कुछ इस तरह की आ जाए कैलकुलेशन तो बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं कि अब हम इसको कैसे इजीली सॉल्व करें। तो इसका मैं आपको इजी ट्रिक बता देती हूँ। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, पैनिक नहीं होना। सबसे पहले तो आप लोगों ने पैनिक नहीं होना, इजी रहना है। अब हम बताती हूँ मैं आपको क्या करना है। आपको सबसे पहले जो भी है नंबर्स वाले उनको एक साइड करना है, पावर्स को एक साइड। 1.2 इंटू ये 2s को एक साइड कर लें, पावर्स को एक साइड कर दे। 10⁻⁻⁶, 10⁻⁻⁴। नीचे पहले ही ऐसे है तो ऐसे ही रहेगा हमारे पास एज इट इज़। अभी अगर आप इसको मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या आएगा, 1.4 इंटू 2। तो 1.4 इंटू 2 को करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2.8। 2.8 इंटू 10⁻⁻⁶ और -4। क्योंकि हमारे पास बेस सेम है तो पावर्स क्या हो जाती हैं, ऐड हो जाती हैं। अब ऐसे 2.8 इंटू 2 को करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 5.6। और अब हम इसकी रेस पावर लिख देंगे 10⁻⁻⁵। अभी अगर आप देखें तो ये हमारे पास कैंसिल हो रहा है, तो हम इसको कैंसिल कर सकते हैं 1 टाइम और ये 2 टाइम। तो हमारे पास क्या आएगा, 1/2 इंटू 10⁻⁻⁶। माइनस इंटू माइनस क्या है, प्लस होता है। तो हमारे पास 10 हो जाएगा। पावर मतलब पावर किसकी आएगी, माइनस की आएगी, क्योंकि हमारे पास बड़ा माइनस का है। अभी हमारे पास 2 इंटू 10⁻⁻⁵ आ जाएगा। अभी 1/2 एज इट इज़ आ जाएगा। 10⁻⁻10 भी एज इट इज़। अब नीचे से जब पावर ऊपर जाएगी तो किस में हो जाएगी, प्लस में हो जाएगी। अभी आप देखें प्लस इंटू माइनस या माइनस इंटू प्लस क्या होता है, माइनस होता है। तो 10 में से 5 के बाकी कितने बचे, 5। और माइनस की पावर आ जाएगी हमारी। अब देखें आप, इतना आपको क्लियर हो गया। माइनस की पावर आ जाएगी हमारे पास, क्योंकि यहाँ से सब्सट्रैक्ट हो जाएगा। 10 से 5 जाएगा तो माइनस, और बड़ा नंबर 10 है। तो अभी आप देखें इसका आंसर, मज़ीद इसको सॉल्व करते हैं। 1/2 मैंने अभी आपको पीछे बताया किसके इक्वल होगा, 0.5 के इंटू 10⁻⁻⁵। अब इसका आंसर अगर तो आपके पास यूँ हो, ऐसे लिखा हुआ तो आप सिंपल इसको टिक करेंगे, या फिर अगर ऐसे हो तो आप इसको टिक करेंगे, या फिर आपका आंसर ऐसे भी हो सकता है। ये मैंने आपको पीछे सिखाया था जब हमने फर्स्ट लेक्चर था। मैंने 2 वीडियोस बनाई हैं जिसमें सारी टिप्स और ट्रिक्स शेयर कर रही हूँ। पहली वीडियो में मैंने बहुत सारे पॉइंट्स शेयर किए, अभी मैंने आपको वीडियो के शुरू में दिखाया है। अभी हम सेकंड वीडियो देख रहे हैं, तो इसमें ये वाली जो चीज़ें हैं साइंटिफिक न्यूटेशंस में कैसे कन्वर्ट करते हैं, ये सब कुछ मैंने फर्स्ट वीडियो में सिखाया हुआ है। तो आप उधर से देख सकते हैं, इसका फर्स्ट लेक्चर ले सकते हैं। अब 1/2 इंटू 10⁻⁻⁵ हो गया। अगर इसको मज़ीद सॉल्व करें तो 0.5 ये हमारा आंसर आ रहा है। अगर आपके पास ऐसे ना लिखा हो, ऐसे लिखा हो, मतलब डेसिमल को ख़त्म किया हो, तो आपने इसको करेक्ट करना है। और अगर हमारे पास माइनस की पावर को ख़त्म कर दें और ऐसे लिख दें, तो आप मतलब तीनों में से कोई भी हो तो आपने उसको टिक करना होगा। ये मैंने इसलिए लिखा है ताकि आपको पता चल जाए कि आपका आंसर ऐसे अलग अलग फॉर्म्स में भी आ ही सकता है। आई होप कि आपको इसकी समझ आ गई होगी। अभी हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। अब नेक्स्ट पॉइंट में अगर आपके पास इस तरह का कोई डिवाइड आ जाए डेसिमल के अंदर, तो बच्चे बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं कि अब हम इसको कैसे जल्दी जल्दी सॉल्व करें, कि इस डिवाइड को जल्दी जल्दी सॉल्व करके कैसे हम आंसर को टिक करें। तो इसका भी मैं आपको इसी सी ट्रिक बताऊँगी। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करके जाइएगा, और मुझे कमेंट में अपने फीडबैक लाजमी दिएगा। मैंने सारे पॉइंट्स एक जगह पर ज्वाइन करके फिर वीडियो बनाई है, ताकि आप लोग कंप्लीट पॉइंट्स मतलब हासिल कर सकें, और आप इनकी प्रैक्टिस करके अपने MD-CAT में अच्छे तरीके से अपने न्यूमेरिकल्स को सॉल्व कर सकें। तो अगर मैं आपके लिए इतनी मेहनत करी तो एक सब्सक्राइब तो बनता है ना, तो अपने चैनल को सब्सक्राइब करके लाजमी अपना फीडबैक देना और बेल आइकन दबा देना, क्योंकि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं।
ये बहुत ज़्यादा इजी है, आपको बिल्कुल भी यहाँ पर मतलब यहाँ इस कंडीशन में आकर आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना। अब मैं आपको बताती हूँ कि ये कैसे बहुत ज़्यादा इजी है। अभी सबसे पहले हम इसको लिखते हैं, सॉल्व करना शुरू करते हैं। अभी सॉल्व करना शुरू कर रहे हैं। देखिए 0.02, जब भी हमारे पास पॉइंट लेफ़्ट साइड पे आ रहा होता है, तो लेफ़्ट साइड में आ रहा होता है तो उसकी वैल्यू होती है। जो राइट साइड पे आ रहा होता है वो डेसिमल के बाद राइट साइड पे जो पॉइंट आ रहा होता है उसकी वैल्यू नहीं होती। अब जैसे राइट साइड पे हमारे पास नीचे वाली की बात कर रही है, जैसे 20 और 3 आ रहा है, तो हम इसको एज इट इज़ लिख देंगे 20 × 3, क्योंकि राइट साइड पर मतलब पॉइंट के बाद 0 की वैल्यू नहीं होती, तो हमने ऐसे ही लिख दिया 20 और 3। अब हमने 20.0 3.0 ऐसे नहीं लिखना, खुद को कंफ्यूज नहीं करना। अब 0.02 × 0.03, अब 0.02 को हम इनको क्या है, इनको हम डेसिमल से मतलब इसको हम कन्वर्ट कर देंगे। कैसे करेंगे, 2 × 10⁻⁻², और ऐसे ही इसको दूंगी ऊपर वाली को 3 × 10⁻²। यहाँ तक आपको क्लियर हो गया। 2 और पॉइंट जो हमने आगे किया वो कितने पॉइंट मूव किया, 1 2, तो इसलिए 10⁻²। और यहाँ पर हमने पॉइंट को कितना मूव आगे 1 2, 2 नंबर आगे किया तो हमने ले दिया 10⁻²। तो यहाँ तक सारा क्लियर हो गया। आपको सिंपली ये करना है। अब यहाँ पर आपके लिए इजीली हो जाएगा ये। अच्छा, ये जो अपने ऊपर सवाल सॉल्व किया था इसमें हमने क्या किया था, नंबर्स को अलग किया था, पावर्स को अलग। वही मेथड अब हम इधर करने लगे हैं। अभी इसमें हमारे पास क्या है, 2 और 3 को अलग करेंगे, 10⁻² और 10⁻² को अलग कर देंगे। कहने का ये मतलब है कि देखें 2 और 3 को मैंने एक साथ लिख दिया नंबर्स को, और पावर्स वाले बेस और पावर्स को अलग लिख दिए। अब देखें 20 × 3 कितना होता है, हमारे पास 60 होता है, तो हमने 60 लिख लिया है। और यहाँ पर हमारे पास ऊपर से सॉल्व करेंगे तो 3 × 2 कितना होता है, हमारे पास 6 होता है, इंटू 10⁻²। जब हमारे पास बेस सेम हो तो पावर साइड हो जाती है, -2 कितना हो जाएगा, -4 हो जाएगा। ऐसे ही अभी हम इसको मज़ीद सॉल्व करते हैं। मज़ीद सॉल्व हम कैसे करेंगे, हम इधर लिखेंगे 6, इधर से हम ऊपर से कैंसिल करते हैं, 6 × 6 6 × 60। तो अब हमारे पास देखें क्या आ गया, 1/2 × 10⁻⁻4, ये आ गया हमारे पास आंसर। जी आप ये बिल्कुल आ गया। अब हम इसको मज़ीद थोड़ा सा और सॉल्व कर लेते हैं, क्योंकि अभी भी ये हो सकता है। तो अभी मज़ीद इसको कैसे सॉल्व करते हैं, आप ये देखें 10 के ऊपर कुछ भी नहीं है, मतलब उसके ऊपर पावर 1 है, ऐसे ही होता है। जी आप बिल्कुल ऐसे ही होता है। तो फिर हम इसको सॉल्व करते हैं मज़ीद। अब जब पावर मतलब नीचे से ऊपर जाता है तो पावर किस में चेंज होती है, पॉजिटिव में हो तो नेगेटिव में, नेगेटिव में हो तो पॉजिटिव। तो हमारे पास पावर पॉजिटिव है, जब नीचे से ऊपर जाएगा तो पावर किस में हो जाएगी, नेगेटिव में चेंज हो जाएगी, 10⁻⁻4 एज इट इज़ आ जाएगा। अब ये देखें 10⁻⁻1 और 10⁻⁻4 को जब हम बेस सेम पावर ऐड हो जाएंगी तो हमारे पास क्या आ जाएगा, -5 हो जाएगा। तो अब अगर आपके पास ये आंसर हो तो आप इसको टिक करेंगे, अगर ये नहीं हो तो आप फिर किसको टिक करेंगे बताएं। फिर आप ऐसे वाले को टिक करेंगे 0.00001। तो ये दोनों आपके पास जो भी हो आपने उसको टिक करना है। देखिए कितना सिंपल मेथड, ये तो बच्चों वाली मैथ है, कटिंग करना ये वो। बस आपने सिंपल क्या करना है, यहाँ से आपने पहले इसको चेंज कर लेना है, पावर्स के साथ डेसिमल को हटाने की कोशिश करनी है। उसके बाद आपने फिर नंबर वालों को अलग करना है और उनको पावर वालों को अलग कर देना है, 10 पावर वालों को। फिर हमने इसको सॉल्व करना है और इजीली आप सॉल्व कर सकते हैं। अभी मैं तो आपको बता के ये करा रही हूँ ताकि आपको समझ आ जाए, क्योंकि समझना ज़रूरी होता है। आप एक सवाल समझेंगे, बाकी के आप खुद कर लेंगे। तो मैं तो जल्दी कर लेती हूँ, बट अभी समझा रही हूँ तो इसलिए टाइम लग रहा है, ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। क्योंकि अगर आपको समझ आएगी तो फिर आप खुद सॉल्व कर सकते हैं। तो इसलिए मैं आपको समझा रही हूँ और आप इसकी प्रैक्टिस लाजमी करिएगा। अभी हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। अब जो हमारा पॉइंट नंबर 17 है, ये बहुत ज़्यादा बेसिक पॉइंट है और इसमें बच्चे बहुत ज़्यादा मिस्टेक करते हैं, इसलिए मुझे लगा कि इसको आपको लाजमी बताना चाहिए। अभी ये जो पॉइंट है इसमें बच्चे क्या मिस्टेक करते हैं, अगर ऐसा कोई भी मल्टीप्लाई होता है तो इजी ट्रिक ढूंढते हैं, जिसकी वजह से उनकी अक्सर मिस्टेक हो जाती है। तो आपने ये नहीं करना। आपने पास अगर ऐसा मल्टीप्लाई आए तो आपने इसको जैसे आपने बेसिक में सीखा हुआ आपने वैसे सॉल्व करना है। इसके लिए कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं करनी है। अगर आप 6 1 6 6 2 12, 3 1 3 3 2 6, पहले का आ गया आंसर, 2 2 4 4 2 8,
4 to the 8, 4 for the 16। अभी देखिए कितनी ज़्यादा जल्दी इसका आंसर आ गया। अभी देखिए कितनी जल्दी इसका आंसर आ गया है। ये लिखने में थोड़ी मिस्टेक हो गई थी, 5 आएगा क्योंकि 3 और 2 5 होता है। तो अब देखिए कितनी जल्दी इसका आंसर आ गया है। तो आप बस ऐसे ये वाला मेथड कर लीजिएगा। पर कुछ बच्चे होते हैं जो शॉर्ट ट्रिक कर सकते हैं, अभी आपके ऊपर डिपेंड है। अब कुछ बच्चे होते हैं जो शॉर्ट ट्रिक नहीं कर सकते, वो ये वाले ईज़िली कर सकते हैं। अभी आपके ऊपर डिपेंड है। अगर तो आप शॉर्ट ट्रिक इजीली कर सकते हैं और आपने प्रैक्टिस करी हुई है शॉर्ट ट्रिक की, तो आप शॉर्ट ट्रिक करें। अगर आप नहीं कर सकते तो आप सिंपल ये वाला मल्टीप्लिकेशन करें, क्योंकि बच्चों से गलती हो जाती है और आपने जब भी करना है तो ऐसे देखना है कि आपसे कोई मिस्टेक ना हो। अभी चले मूव कर देते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। अब जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है उसमें अपने ऑल कोएफिशिएंट की वैल्यूज़ को अच्छे तरीके से याद करना है। अब कोएफिशिएंट की वैल्यूज़ आपके पास फिज़िक्स में बहुत सारी होती हैं, मैंने तो ये 2-3 लिखी है ताकि आपको समझा सकूँ आपने। अब उन सबका खुद एक चार्ट बना लेना है। चार्ट बना के आपने रोज़ उनका रिवीजन करना है, अच्छे से उनको याद कर लेना है और जाने से पहले भी रिवीजन करके जाना है। अब जैसे चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया, चार्ज ऑफ प्रोटॉन हो गया, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया, कोई कांस्टेंट की वैल्यूज़ वगैरह होती है वो तो सारी आपने अपनी फिंगर टिप्स पर अच्छे तरीके से याद कर लेनी है। अभी देखिए अगर आप ये सब कुछ याद करेंगे तो इसमें आपका बेनिफिट है। आप जितना मतलब इसको अच्छे तरीके से याद करेंगे उतनी ज़्यादा आपकी कैलकुलेशंस वगैरह फिज़िक्स में न्यूमेरिकल सॉल्विंग करने की मतलब सलाहियत जो होगी आपकी वो बेटर होती जाएगी। अभी हम आगे अपने पॉइंट नंबर 19 पर। जो हमारा पॉइंट नंबर 19 है वो क्या है? अभी हमारा पॉइंट नंबर 19 पे क्या है? अगर ऐसे आ जाए कि 1 kg बराबर है 1000 ग्राम के, तो ये तो हम सबको पता होता है। लेकिन अगर आपसे कोई पूछ ले 1 ग्राम किसके बराबर है, तो यहाँ पर आके बच्चों को थोड़ी कन्फ्यूजन हो जाती है कि अब हम इसको कैसे सॉल्व करें कि हमें 1 kg का तो पता है 1000 के ग्राम है, लेकिन अगर हमने 1 ग्राम का बताना हो कि 1 ग्राम कितने मतलब kg के बराबर है, 1 ग्राम में कितने kg हैं, मतलब 1 ग्राम के अंदर किलोग्राम कितने हैं, अगर आपसे कोई ये पूछना चाहे तो फिर आपने कैसे इसको सॉल्व करना है। तो इसको सॉल्व करने की मैं आपको इजी ट्रिक बता देती हूँ। अब देखें हमारे पास 1000 है, तो 1000 को हम कैसे लिखते हैं? 1 × 10⁻³ किसके बराबर होता है? 1000 के मतलब किलो के बराबर होता है। अब इसको आपको पॉजिटिव में भी लिखना होता है और नेगेटिव में भी लिखना होता है। सही है, इतना क्लियर हो गया। अभी हम आगे सॉल्व कर लेते हैं। अब आगे देखें आप 1 × 10⁻³ kg। अब आप बोलेंगे आप ये आपने कैसे किया, तो अभी आपको मैं बता देती हूँ ये मैंने कैसे किया। अभी 1 हमारे पास एज आ गया है, k किसकी जगह पर है? 10⁻³ माइनस बोल रही हूँ 10⁻³ जो किसके बराबर होता है? के मतलब किलो के बराबर होता है, तो हमने उसकी जगह पे k लिख दिया मतलब किलो लिख दिया, और 10⁻³ ग्राम वैसे ही हमारे पास ऐसे ही आ गया। अभी हम इसको मज़ीद सॉल्व करते हैं। 1 से जब भी कोई मल्टीप्लाई होगा तो एज इट इज़ 1 ही आ जाएगा 10⁻³ kg। तो अब हम इसको मज़ीद सॉल्व कर लेते हैं। अभी देखें आप मज़ीद सॉल्व नहीं हो रहा, तो ये हमारे पास आंसर है। अभी हम इसको लिख देते हैं 1 ग्राम = 10⁻³ kg। तो ये अब आ गया हमारा आंसर। ऐसे आप किसी का भी निकाल सकते हैं अगर निकालना हो तो, ये भी अब मैंने आपको बता दिया। अभी हम अपने पॉइंट नंबर 20 की तरफ मूव करते हैं। जो हमारा पॉइंट नंबर 20 है वो है फार्मूलाज के हिसाब से। फार्मूलाज बच्चे याद तो कर लेते लेकिन वो इस तरीके से नहीं देखते कि मतलब जैसे मैं आपको बता देती हूँ, अगर हम फोर्स की बात कर रहे हैं, फोर्स के फार्मूला, तो आपने उसको इस तरीके से अरेंज करना है, इस तरीके से याद करना है ताकि आपको अच्छे तरीके से याद रहे। फॉर एग्जांपल अब फोर्स का एक होता है F = ma मास इंटू एक्सीलरेशन, और एक होता है F = mg, और एक होता है F = qe। तो आपको डिफरेंट तो ये देखें इसके डिफरेंट फार्मूलाज हैं। तो अभी आपको अच्छे तरीके से ये देखना है, अच्छे तरीके से याद करना है कि फोर्स का कौन सा फार्मूला कहाँ पर लगेगा। अभी हम ऐसे ही अगर पावर का देखें तो पावर का एक फार्मूला है P = VI, और एक है P = V²/r, और एक है P = T²r। अब आप देखें पावर के भी डिफरेंट फार्मूलाज है। तो कहने का मकसद ये है कि आपको मालूम होना चाहिए कौन सा फार्मूला हमने कहाँ पर लिखना है। तो आप इसकी एक लिस्ट बना रहे हैं जिसमें आप लिखें कि फोर्स के कितने फार्मूलाज हैं, पावर के कितने, जिसके भी जितने जितने वो सारे लिखें, और कहाँ पर कौन सा फार्मूला अप्लाई करना है ये आपको पता होना चाहिए। अभी जो हमारे पास पॉइंट नंबर 21 है वो है रिलेशंस का। अब रिलेशंस पे कैसे, रिलेशंस का पॉइंट जो वो हमारा कैसे है, तो अब हम उसको देख लेते हैं। अब देखें F = ma, हम वही फार्मूला ले लेते हैं। अब इस फार्मूले के अंदर अगर आप गौर करें तो हमारे पास
फोर्स का, मास का और एक्सीलरेशन के जो रिलेशंस हैं वो मेरा कहने का मकसद है आपको मालूम होना चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर देखा जाए तो फोर्स का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रिलेशन एक्सीलरेशन के साथ, और फोर्स का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मास के साथ, और एक्सीलरेशन इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है मास के साथ। फोर्स बढ़ेगा तो एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन बढ़ेगी तो फोर्स बढ़ेगी, फोर्स बढ़ेगा तो मास, मास बढ़ेगा तो फोर्स। एक्सीलरेशन बढ़ेगी तो मास कम होगा, मास कम होगा तो एक्सीलरेशन ज़्यादा होगी। तो ये दोनों अपोजिट हैं। मतलब ये कहाँ कहने का मकसद है कि ये वाला जो है, ये जो इन्वर्सली है ये अपोजिट होगा। एक्सीलरेशन ज़्यादा होगी तो मास कम होगा, मास ज़्यादा होगा तो एक्सीलरेशन कम होगी, और ये डायरेक्टली एक चीज़ बढ़ेगी तो दूसरी भी बढ़ेगी। तो इस तरह आपको रिलेशंस मालूम होने चाहिए। ऐसे ही अगर हम इसके साथ ही पावर का भी देख लें तो पावर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वोल्ट से, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है करंट से। तो मेरा कहने का ये मकसद है कि आपको रिलेशंस मालूम होना चाहिए, ताकि अगर आपको भूल भी जाए तो आपको रिलेशंस मालूम हो, जिससे आप किसी न किसी तरह अपने पहुंच सकते हैं फार्मूले तक या फिर अपने आंसर तक। अभी मूव करते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट पॉइंट जो है वो हमारा टेम्परेचर के ऊपर है। अब मैंने लिखा है तो अब देखें, टेम्परेचर का आपको ये देखना है कि आप किस फार्मूले में, किस इक्वेशन में, कहाँ पर कौन सा यूज़ करें। जैसे इसके अंदर हम टेम्परेचर को लेंगे सेंटीग्रेड में और सेल्सियस में लेंगे इधर हम टेम्परेचर को। तो अब आपको ये देखना है कि आपको टेम्परेचर को किस में लेना है, सेल्सियस में लेना है, केल्विन में लेना है, फ़ारेनहाइट में लेना है। तो अगर न्यूमेरिकल्स में मोस्टली हम ले रहे होते केल्विन के अंदर, तो आपको फिर उसमें लेना होगा जिसके अंदर हो। अब जैसे इसमें सेल्सियस में लेना है तो हम सेल्सियस में लेंगे टेम्परेचर को। अभी हम अपने पॉइंट नंबर 23 की तरफ मूव ऑन करते हैं। पॉइंट नंबर 23 में आपको ये जो मैं लिखवा रही हूँ ये बहुत अहम है, ये आपको मालूम होना चाहिए। वन रेडियन इक्वल है 57.3 डिग्री के, और 10 रेडियन इक्वल है 573 डिग्री के। सिक्स मेगा जूल इक्वल टू 3.6 इंटू 10⁻6 जूल। तो ये सारे आपको याद होने चाहिए। 1 रेवोल्यूशन इक्वल्स टू 2 पाई रेडियन, 2 पाई रेडियन इक्वल्स टू 360 डिग्री। तो ये आपको लिखवाने का मकसद ये है ताकि आप इसको याद कर लें। ये मोस्टली कुछ न्यूमेरिकल्स के अंदर या फिर काफ़ी जगह पर ये अप्लाई हो रहे होते हैं। तो अगर आपको याद होगा तो आप इजीली इसको मतलब अप्लाई करके अपना आंसर इजीली सॉल्व कर लेंगे। अभी ये हम मूव कर रहे हैं अपने पॉइंट नंबर 24 पे। ये हमारे स्पेक्ट्रम वाले चैप्टर के अंदर आ रहा होता है। अब इसके अंदर आप देखें तो रेडियो, माइक्रो, इंफ्रारेड, विजिबल, अल्ट्रावायलेट, एक्सरे, गामा। तो इन सब के अंदर बताने का मकसद ये है कि लेफ़्ट टू राइट हमारे पास एनर्जी जो है वो इंक्रीज़ होगी, फ्रीक्वेंसी इंक्रीज़ होगी, मोमेंटम भी इंक्रीज़ होगी। तो ये सब कुछ इंक्रीज़ होगा लेफ़्ट टू राइट। अब हमारे पास आ जाता है वेवलेंथ। तो वेवलेंथ इन सब में क्या होगी, डिक्रीज़ होगी। तो ये आप इजीली अब याद कर सकते हैं, मैंने आपको बता दिया है। तो आप इसको इजीली याद कर लीजिएगा। अब हमारे पास जो है विजिबल जो है हमारे पास, वो हमारे पास मज़ीद होगा डिवाइड किसके अंदर, विबग्योर के अंदर। अब विबग्योर के अंदर पास हमारे पास रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, इंडिगो, वायलेट, ये सारे कलर्स आ जाते हैं। अब इनमें भी सेम वही है, लेफ़्ट टू राइट हमारे पास एनर्जी इंक्रीज़, फ्रीक्वेंसी इंक्रीज़, मोमेंटम इंक्रीज़ एंड लैम्डा मीन्स वेवलेंथ डिक्रीज़। तो ये आपको अच्छे तरीके से याद कर लेना है कि अभी इतनी इजी ट्रिक बता दी है, तो आप अब इसको अच्छे तरीके से याद कर लीजिएगा। अब देखें मैंने आपको टोटल 24 पॉइंट्स बताए हैं। 12 पॉइंट मैंने अपनी फ़र्स्ट वीडियो पे बताया, वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट थे। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आप जाके पहले वो वीडियो देख लें,
और इस वीडियो को दोनों को देख लें। इंशाल्लाह आपके फ़िज़िक्स का न्यूमेरिकल आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। अभी न्यूमेरिकल में जो एक मेन चीज़ होती है, ये कॉन्सेप्ट्स होते हैं जो मैंने आपको जितने भी थे वो बता दिए। 24 के 24 आपको क्या याद करना है, कैसे याद करना है, किसको कैसे सॉल्व करना है, वो मैंने ईजी डिवाइड करना, ईजी मल्टीप्लाई करना, पॉइंट के साथ सब सिखा दिया। अभी हमारे पास जो होता है वो ये होता है कि आपकी कैलकुलेशन अच्छी होनी चाहिए। अगर आपकी कैलकुलेशन स्पीड अच्छी होगी तो आप विद इन सेकेंड्स में सॉल्व कर सकते हैं। अभी भी मैंने जो आपको ट्रिक्स बताई हैं, मतलब जिस तरीके से आपको हर चीज़ को याद करना है, मेन चीज़ स्टैंडर्ड्स यूनिट कन्वर्ट कैसे करना है, ये सारी चीज़ें जो भी मैंने 24 बताई हैं वो अगर कर लें तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। उसके अलावा जो मेन चीज़ होती है वो कैलकुलेशन और प्रैक्टिस होती है। प्रैक्टिस आप करेंगे तो आपकी कैलकुलेशन अच्छी होगी। अब मैं कैलकुलेशन की बहुत ज़्यादा अच्छी वीडियोस डालने वाली हूँ अपने चैनल पे, और वो वीडियोस जो है वो धमाकेदार होने वाली है, बहुत अच्छी वीडियोस होने वाली हैं। उन वीडियोस में आप कैलकुलेशन को विद इन सेकंड सॉल्व कर सकते हैं। आप यकीन नहीं करेंगे, आप विद इन सेकंड। फॉर एग्जांपल मैं आपको एक सवाल करके बता देती हूँ जिससे आपको आइडिया हो जाएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा, ताकि ये वाली जो वीडियोज़ हैं इनसे आप फ़ायदा उठा सकें। ये वाली वीडियोज़ बहुत ज़्यादा बेनिफिट होने वाली हैं, कैलकुलेशन वाली वीडियोज़ आपके लिए। तो आप खुद कहेंगे कि आप ही ये तो बहुत अच्छी वीडियोज़ है। अभी फॉर एग्जांपल मैं आपको एक सवाल करके बता देती हूँ, आप वो देख लें, आपको आइडिया हो जाएगा कि उन वीडियोज़ में क्या होने वाला है। अभी देखें, ये सवाल आएगा तो बच्चे इसको सॉल्व करेंगे, मीन्स कि इसको मल्टीप्लाई करेंगे। लेकिन अगर मैं इसको सॉल्व करूँ अपने कैलकुलेशंस वाले मेथड से, तो मैं इसको क्या करूँगी अभी मैं आपको करके बता देती हूँ। ये आ गया आंसर। देखिए मैंने कितना इजीली सॉल्व कर लिया। अगर कोई और इसको सॉल्व करता तो वो क्या करता, 848,125 इंटू, अब शुरू हो जाता है इसको मल्टीप्लाई करने में। पहले 5 से करेंगे, फिर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 1 से। अब मैंने देखिए कितना आसान मेथड किया। अब मुझे मालूम है 125 इक्वल है 1000/8 के, मैंने वो लिख दिया। 8 1 दा 8 और 8 4 8 पे 106 टाइम जाएगा 8 का टेबल। उसके बाद 106 1 से मल्टीप्लाई होता है तो वही आता है। 000 जो है हमारे पास वो एज इट इज़ के आगे लगा देंगे हम, तो हमारे पास आंसर आ गया। अब कितना मैंने इसको जल्दी सॉल्व कर लिया। अब वो इतनी इजी ट्रिक्स होने वाली है जिससे आप खुद हैरान हो जाएंगे कि, और उसमें मैं सिर्फ मल्टीप्लाई नहीं, उसमें डिवाइड होने वाला है। हमारे पास डिवाइड होगा, उसमें मल्टीप्लाई होगा, उसमें हमारे पास एडिशन होगा, उसमें हमारे पास सब्ट्रैक्शन होगा, उसमें हमारे पास स्क्वायर होंगे, उसमें हमारे पास क्यूब्स होंगे, स्क्वायर रूट्स होंगे, क्यूब रूट होगा, उसमें ऑल टू ऑल हर चीज़ आपकी जिसमें कैलकुलेशंस आती है हमारे फिजिक्स न्यूमेरिकल्स में, केमिस्ट्री के न्यूमेरिकल्स में, या फिर आप वैसे ही कैलकुलेशन आपकी बहुत अच्छी हो जाएगी जो आप अपने मैथ में किसी में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अगर आप वो वीडियोस देखना चाहते हैं तो आप मस्ट है आप चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें, क्योंकि आने वाली मेरी उन वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिल जाएंगे और आप उसको देख सकते हैं। अभी जैसे ये वीडियो मैं कहती हूँ बहुत अच्छी थी मेरी, इनमें मैंने आपको जितने भी पॉइंट्स थे वो सारे इकट्ठे करके दिए हैं ताकि आप इजीली, आपको आसानी हो जाए, एक जगह पे आपको पॉइंट्स मिल जाए। अभी आपको मेहनत खुद करनी है, प्रैक्टिस खुद करनी है। बाकी बेस्ट ऑफ लक। आपने चैनल को सब्सक्राइब करके जाना है और अपना कमेंट में लाजमी फ़ीडबैक देना है, और आने वाली वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करके जाइएगा। तो आज के लिए बस इतना ही था। अपना ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। ओके, अल्लाह हाफिज़।